क्योंकि हमारे संस्कार यदि चले गए तो किसी भी राष्ट्र को गुलाम होने में, किसी भी देश को गुलाम होने में क्षण मात्र का समय लगता है। किसी भी राष्ट्र को गुलाम करना हो तो वहां के संस्कारों पर धीरे 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 आप कुठाराघात करते जाओ। आपकी शिक्षा प्रणाली, आपके रहन सहन के तौर तरीके अगर बदलने लग जाएं तो आप समझ जाइए कि आपका देश गुलामी के पथ पर चल रहा है। जिस राष्ट्र में, एक बड़ी गूढ़ बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारा भारत भी धीरे धीरे मानसिक गुलामी में जकड़ा जा रहा है। अगर इसको मानसिक गुलामी से आजादी दिलानी है तो हमें सबसे पहले भारत में पर्याप्त मात्रा में गुरुकुलों का निर्माण करवाना होगा। आप लोग एक एक रोटी कम खाइए, साल में कम से कम एक एक घर से एक का सिक्का रोज अपने घर की गुल्लक में केवल गुरुकुल बनाने के लिए डालिए। हमारे देश की जो शिक्षा है ये देश को पूरी तरह से विकलांग कर देगी। आप स्वयं विचार करिए कि संस्कार कहां बचेंगे जहां मिशनरी स्कूल चल रहे होंगे जो सबसे पहले हमारे देवी देवताओं के प्रति हमारे बच्चों के अंदर नफरत भरते हैं। ये हमारे बच्चों को कोई कुछ पढ़ा नहीं रहे, ये धीरे धीरे उनसे संस्कार खत्म कर रहे हैं। और ये भारत का दुर्भाग्य है, इतना बड़ा बड़ा दर्शन इस देश के अंदर है, श्री रामचरित मानस जैसा, श्रीमद् भागवत गीता जैसे, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे, लेकिन उन दर्शनों को बंद करके रख दिए। श्रीमद् भागवत गीता कहां रख दी? कोर्ट में कसम खाने के लिए। बताइए, अरे श्रीमद् भागवत गीता कोर्ट में रखने की चीज नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता हार्ट में रखने की चीज है। उसको स्कूलों में लागू करो। रामचरितमानस को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को सनातन वैदिक राष्ट्र बनाना है, तो हमें अपनी शिक्षा प्रणाली, संस्कारों के लिए बहुत जरूरी है इस शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करना ही पड़ेगा।